जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कानपुर पहुंचे, जहां पर जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। जिसके बाद वे कानपुर यूनिवर्सिटी के वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार पहुंचे और उन्होंने संगठन और बुंदेलखंड कानपुर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। 2027 के चुनाव को लेकर पंकज चौधरी ने बड़ा दावा किया है। सरकार और संगठन मिलकर फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनाएगी। वहीं प्रयागराज में संत विवाद पर पंकज चौधरी ने कहा कि संत समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देता आया है। जो भी वीडियो सामने आए उनकी जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आगे कार्रवाई सुनिश्चित होगी। मणिकर्णिका घाट के मामले पर पंकज चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा विकास और आस्था को लेकर चलती है। कानपुर में मेयर और पार्षद के विवाद पर बोले कि यह पारिवारिक मामला है, आपस में बैठकर विवाद को खत्म किया जाएगा। साथियों, 14 दिसंबर को मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुआ और उसके बाद करीब 5-7 दिन मेरा पार्लियामेंट चलता रहा। उसके नाते वहां पे और मैंने ब्रज से यात्रा शुरू किया, पश्चिम गया, पश्चिम से फिर गोरखपुर, गोरखपुर से काशी, अवध और आगे मेरा जो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र होता है वो कानपुर क्षेत्र में आज मैं यहाँ आया। और निश्चित तौर से यहाँ पर जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया और जो स्वागत किया उसके लिए मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरे जैसे कार्यकर्ता को 1991 से लेकर 2024 तक लगातार टिकट देने का काम किया और महाराजगंज की जनता ने और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे 7 बार दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। और फिर केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मंत्रिमंडल में मोदी जी के मुझे स्थान देने का काम किया। और आज जो दुनिया के जनसंख्या के आधार पर अगर देखें तो दुनिया का 5वां देश कहा जाता है उत्तर प्रदेश। ऐसे बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, उसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जो ये चुनावी वर्ष है, मैं कार्यकर्ताओं से ये आह्वान करने आया हूँ कि उसमें लग करके पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बने, यही मैं सब कार्यकर्ताओं को संदेश देने आया था। क्या चीज है संगठन में जो भी आपको सुधारना है? देखिए, संगठन हमारा ऑलरेडी संगठन के आधार पर आज हम यहाँ पहुंचा और संगठन में लगातार काम करना होगा। संगठन का काम कभी अंत नहीं होता, नई नई चीजें आती हैं उसको और हमको आगे बढ़ाना होगा और जो भी नई चीजें टेक्नोलॉजी आ रही है सारी चीज पर अटेंड करके वर्करों को और आगे लेकर कमी लगती है आपको? अभी कुछ कमी लगती है? संगठन में कमी नहीं है, लेकिन संगठन को और अपडेट करने के लिए नए नए काम को और हमको नई विचारधारा से काम को और जोड़ करके और बदलना। सर, कानपुर में आपका प्रथम आगमन है, कानपुर में सर ये आपका प्रथम आगमन है। ऐसे में जो आज आप यहाँ पे पदार्पण किए उसमें आप क्या देखते, क्या विजन, क्या मिशन आगामी विषयों को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो जो कार्यकर्ताओं का मैं उत्साह देखा, उससे मैंने पहले भी कहा कि मेरा मन बहुत गदगद है। और जो कार्यकर्ता उत्साहित होता है, चुनाव का परिणाम वही लाता है। और जिस प्रकार के पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2027 में हम उस पर सरकार बनाने में कोई समस्या नहीं। प्रदेश की राजनीति इस वक्त गर्म है, शंकराचार्य का मुद्दा जो है वो चल रहा है, वो नोटिस बकायदा दिया जा रहा है मीडिया से बैन करने का। इस पे आप का क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा संतों का आशीर्वाद और श्रद्धालुओं के आस्था और सुरक्षा दोनों हमारे लिए सर्वोपरि रहा है, ताकि सरकार काम करे। कर रही है कि संतों का अपमान किया जा रहा है, कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। मैंने पहले कहा कि हमारे संतों का हमेशा आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहा और जो हमारे श्रद्धालु है उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था हमारे लिए स्वरूप। सर, काशी में अहिल्याबाई जी की मूर्ति हटने से भी एक विरोध हुआ, उसमें भी विपक्ष आपको भैया एक एक सवाल सबको पूछने दो। आपकी सरकार में ही संत जो है प्रयागराज में पीटे गए, सारे वीडियो सामने है, तो आप किस तरीके की सुरक्षा की बात करें? साथियों, मैंने पहले भी कहा कि